वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है जिन्हें आप प्यार करते हो उनके दिल की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड देयर ट्रू इंटेंशन। उनके सच्चे इरादे और जो कुछ भी वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स, सब कुछ जानेंगे। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आप जिस भी इंसान को प्यार करते हो वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में। गाइस, ये पर्सन स्ट्रांगली आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत तीव्र आकर्षण है उनको आपकी तरफ। आपको उन्होंने बताया भी होगा और कुछ लोगों के पार्टनर ने कभी बताया ही नहीं है कि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ये जो आकर्षण है ना, ये प्योरली फिजिकल अट्रैक्शन है। बाहरी रूप, सुंदरता को देखकर, लुक्स को देखकर, बॉडी को देखकर, फिजिक को देखकर, आपके फिगर को देखकर, ब्यूटी को देखकर वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। पर्सनालिटी भी आपकी कैरिज्मेटिक हो सकती है, गुड लुकिंग हो आप, और अभी वो इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपकी सुंदरता से वो इतने ज़्यादा मैस्मराइज्ड हैं कि उनको आपकी नीड फील हो रही है। फिजिकली वो आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअली रिलेशन में आना चाहते हैं, और पास्ट में जो इंटीमेट मोमेंट्स रहे हैं और जो कोजी और वार्मथ एनर्जी उनको आपसे मिलती है, फील करते हैं वो, उसी वजह से वो आपके बारे में ना अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आप दोनों का ये रिलेशन पास्ट में फिजिकल बहुत रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपके बने हैं, इंटीमेसी है, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा आप कई बार क्लोज आए हो, तो वो अभी उसी तरह की एनर्जी को याद कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि काश वो पुराना वक्त लौट आए। कुछ लोगों के पार्टनर का भी पूरा का पूरा ध्यान है अपने फाइनेंसेस पर, मतलब कि अभी वो प्यार व्यार रिलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोच रहे, लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटी लाइफ में, उन्होंने जिस चीज़ को प्राथमिकता अभी दे रखी है, पहले नंबर पे जिस चीज़ को रखा हुआ है वो उनका करियर है। उनका कोई एम्बिशन है, उनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ऊंचे सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ जल्दी बनाना चाहते हैं, नाम, शोहरत, फेम चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, काफ़ी वेल्दी और अबंडेंट लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। सपने बहुत ऊंचे हैं इस इंसान के। तो अभी प्यार के लिए तो मुझे नहीं लग रहा ये इतना सोच रहे हैं। इनका ज़्यादा दिमाग और ध्यान काम पे लगा हुआ है। ये भी हो सकता है गाइस, अगर ये जॉब करते हैं तो आजकल इनको अपने जॉब पर कुछ ऐसे टारगेट्स मिले हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेशंस दे रहे हैं। स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ गया है और इनको उन टारगेट्स को समय से पहले पूरा करना है, क्योंकि ये अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग पर्सन मानते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तो अभी मेरे लिए रिलेशन को लेकर परेशान होना, रिलेशन के बारे में दुखी होना, उदास होना, ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना बिल्कुल भी प्यार के बारे में नहीं सोच रहे। अब देखो गाइज, ये रीडिंग जो है ना, लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर डेली कांटेक्ट में है आपके साथ, बाकी लोगों के पार्टनर का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, टैरो की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन ने बहुत टाइम से खुद को रोका हुआ है, सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है, कि मुझे अभी किसी भी रिलेशन में नहीं जाना। आजकल वो
प्यार को लेकर जो भी फील कर रहे हैं बस वो फील ही कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। तो अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या ये पर्सन आपसे बहुत टाइम पहले अचानक रिलेशन तोड़कर चले गए हैं, अगर इन्होंने ब्रेकअप किया है बताकर कि हमारा रिलेशन ख़त्म है क्योंकि हम और तुम फ्यूचर में साथ नहीं आ सकते, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, स्पेशली इनकी तरफ से प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपकी तरफ से तो मुझे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही बिकॉज आप इस रिलेशन को आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन अभी डिफेंसिव एनर्जी में है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके गार्डेड है। ये पर्सन ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि इनको लाइफ में प्यार नहीं चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए, अकेले में ही ये खुश हैं, लेकिन अंदर से इनके बम फट रहे हैं, अंदर से इनको वो तड़प हो रही है कि यार मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर क्यों नहीं है, मेरी लाइफ खाली क्यों हो गई है, मेरे जीवन में वो रंग नहीं है, वो कलर्स नहीं है, वो उमंग नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब लाइफ इनकी ड्राई और कोल्ड सी हो गई है, ठंडी पड़ गई है ज़िंदगी, उसमें वो गर्म जोशी, वो पैशन, वो फायरी एनर्जी, वो लव, वो पिंक एनर्जी, रोमांस की, रिलेशनशिप की, वो गायब है। और ये पर्सन दुखी बहुत है अंदर से, लेकिन ये पूरा अपना ध्यान जो है ना वो लगा रहे हैं काम पर, ताकि इनको अंदर से वो दुख काटे ना। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, जब उनकी लाइफ में ना उन्हें कोई परेशानी होती है, किसी भी वजह से वो दुखी और अकेला फील करते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा पार्टी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को मिलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं कि उनको अपने पार्टनर की और लव लाइफ की याद ना आए। वो दोस्तों में बिजी रहेंगे, वो घर वालों में बिजी रहेंगे, वो काम में मन लगा लेंगे, वो कोई हॉबी है, कोई शौक है उनका, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, गाना गाना, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, नेचर में जाना, वॉक करना, गिटार बजाना, कोई भी शौक। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इंसान के बहुत सारे शौक होते हैं। कुछ लोग अपना शौक अपने पार्टनर को बता देते हैं कि यार मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग बहुत दिनों तक अपने आप को अकेला कर लेते हैं कि मुझे अकेले में ही सुकून मिल रहा है। तो आज इस कलेक्टिव रीडिंग में मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो अकेलेपन के कार्ड्स हैं। कोई अपने पर्सनल स्पेस को, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहा है या कर रही है। अभी वो रिलेशन में आना नहीं चाह रहे, उनको शायद अकेले में ही मज़ा आ रहा है, या तो ये इनका रिकवरी फेज है, इनकी लाइफ में इनको हीलिंग और रिकवरी की ज़रूरत है। तो ये आपसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं, लेकिन आपको भूले नहीं हैं, आप इनके दिमाग से निकले नहीं हो। और उसके बाद आए हैं कुछ अदर कार्ड्स, वो कुछ और लोगों के पार्टनर की सिचुएशन बता रहे हैं, जिनके पार्टनर आपको लेकर ये फील कर रहे हैं कि आप जैसे इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग पर्सन को वो क्यों छोड़ें। अब उनको इस क्यों का जवाब समझ आ गया है। इस पर्सन ने आपको अचानक छोड़ा है, तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है, बहुत पछतावे में है। ये पर्सन अगले 3 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन 7 दिनों में या फिर 7 हफ्तों में एक्शन लेंगे। आपके लिए नंबर 3 और 7 इंपॉर्टेंट होंगे। अगले 70 घंटे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 70 आवर्स। देन यहाँ पर ना कुछ लोगों का पार्टनर आजकल अपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर को समझ रहा है।
ये पर्सन आजकल ना अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं। कुछ ऐसा इन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है। हो सकता है इनको भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो यूट्यूब पे मिला हो, या कहीं सोशल मीडिया पे कोई रील देख ली, कोई स्टोरी देख ली, कोई ऐसा किताब पढ़ लिया, कोई ऐसा आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ लिया, जिसके बाद से ये अभी सेल्फ केयर, हैप्पीनेस, सेल्फ लव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई नया स्किल सीखने की तरफ बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं। शायद ये आपको कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपका अटेंशन लेना चाह रहे हो, ज़्यादा अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश में लगे हो, बॉडी बना रहे हो, जिम जा रहे हो, या घर पे ही एक्सरसाइज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कि मैं फिजिकली और आकर्षण उसमें पैदा करूं, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगर आप के पार्टनर ने कभी भी आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की थी, अब ये खुद को बदल रहे हैं और इनको लग रहा है कि वो अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी वगैरह बनाएंगे। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। आप अगर मेल के लिए देख रहे हो तब भी, और अगर किसी फीमेल पार्टनर के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो तब भी, शायद वो आपकी फीमेल पार्टनर अपने आप को प्रॉपर शेप में रखना, फिट रखना, अपने करियर को प्रायोरिटी देना, कुछ अचीव करना, कुछ बड़ा करना, ताकि वो अगर आपकी लाइफ में दोबारा आए तो आप उसके ग्लो और शाइन को देखकर, ये ग्लो शाइन सिर्फ चेहरे की रौनक या सुंदरता नहीं, ग्लो एंड शाइन जो उसकी लाइफ में उसने ओवरऑल अचीव करना है, कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में लेकर जाना चाहती है या चाह रहा है, जिससे आपका प्यार उनकी तरफ और बढ़ जाए। तो आजकल उसका ध्यान ना आपको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, आपके पार्टनर को। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि बहुत टाइम से ना इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगला कार्ड ही एक्शन का है। कुछ लोगों में ये पर्सन ने अपना कार्मिक लेसन ले लिया है। हो सकता है ये जिस घमंड में आपको छोड़कर गए थे, ईगो में गए थे कि इससे बेहतर मुझे कोई भी मिल जाएगा, शायद इनको मुंह की खानी पड़ी है और अब ये लौट कर आना चाहते हैं। आपके साथ न्याय होने वाला है। ये पर्सन ने बहुत लंबा टाइम लिया होगा। कुछ लोगों में इस पर्सन ने पिछले 9 महीने से आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया, और कुछ लोगों के पार्टनर ने 4 महीने से कांटेक्ट नहीं किया, 7 महीने से कांटेक्ट नहीं किया। तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। जिनमें लंबा गैप आया है, सेपरेशन आया है, जो मैंने अभी आपको टाइम बताया है, 4 महीने का, 7 महीने का, 9 महीने का, उन लोगों के पार्टनर का आने का बहुत ज़्यादा मन है, बहुत एक्साइटमेंट भी है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव एनर्जी है, रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये तक लग रहा है कि आपने कहीं अपना रास्ता तो नहीं बदल लिया। वो डर इनके अंदर आ गया। शायद उनको लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया है, या आपने अपनी लाइफ में अपना रास्ता बदल लिया है। अभी आपका ध्यान प्यार, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मैरिज, सोलमेट, शायद इन सब चीज़ों से उठ गया है, और आप अपना पूरा फोकस, पूरा टाइम, पूरी एनर्जी अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए लगा रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि आप तो रात दिन इनके लिए टारो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब मेरा पर्सन लौट कर आएगा, कब मेरी पार्टनर लौट कर आएगी। अगला कार्ड आ गया है यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का। वाओ, कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है गाइस, कोई भी इच्छा पूरी होने वाली है, और गुड न्यूज़ आपको अगले 19 दिनों के बाद मिलेगी। 19 दिनों के बाद कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, और अगर ये जल्दी हुआ तो 9 दिनों के अंदर भी कुछ लोगों का कोई भी ऐसा रुका हुआ काम पूरा हो सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे।
कोई भी काम, चाहे आपको पार्टनर से दोबारा कांटेक्ट में आने का वेट था, पर्सन से सॉरी सुनने का इंतज़ार था, या फिर कुछ लोगों को करियर के लिए बहुत टाइम से वेट था कि यार कुछ चेंज हो जाए मेरे करियर में, अगर मेरे करियर में कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो मैं अपने पार्टनर को खुद कॉल करके ये गुड न्यूज़ दूंगी या मैसेज करके ये गुड न्यूज़ दूंगा। और शायद इस पर्सन का आप मुंह भी बंद कराना चाहते हो, आप इस पर्सन को ना आप रॉन्ग प्रूव करना चाहते हो। इस पर्सन ने आपको कभी टॉन्ट मारा होगा, कभी कोई कमेंट किया होगा, कभी डेयर किया होगा कि तुमसे ये हो ना पाएगा। कुछ लोग कह देते हैं ना हमें कि तुम्हें क्या यार, सारा टाइम प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप शादी भविष्य बच्चे घर गृहस्थी इसकी पड़ी रहती है, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि उनको उस टाइम सच्चा प्यार नहीं दिख रहा होता, उनको लगता है कि प्यार के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो, जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको पहले नंबर पे रख देते हो कि पहले नंबर पे तुम हो, मैं तो आखिर में हूँ, और उसके बाद तुमसे जुड़ा हुआ मेरा संसार है। आपने इनको अपनी दुनिया माना हुआ है। तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन की बात से खुद को ट्रिगर फील किया और अपने अंदर एक बदलाव लाने की ठान ली कि अब मैं इस इंसान की लाइफ में तब तक नहीं जाऊंगा या जाऊंगी जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं। आप अपने ऊपर भी मेहनत कर रहे हो, आप इस रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अपनी गलतियों से भी सीख रहे हो। तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका पिछले 4 सालों से हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे हो रहा है, जो अब गति लेगा, अब स्पीड आएगी। और कुछ लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी पिछले 1 साल से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी आपका पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन को, यूनिवर्स के साइंस को, एंजल्स की गाइडेंस को, मैसेजेस को, सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पा रहे। इनको भी आपके रिलेशन से जुड़े हुए कुछ हिंट मिल रहे हैं। शायद आजकल इनको आपका नाम या आपके नाम से जुड़ा हुआ पहला अक्षर बहुत दिख रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर का ना जो ध्यान पहले थर्ड पार्टी में और अदर सिचुएशंस में ज़्यादा रहता था, कि वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते थे, अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे, बिजी हो जाते थे, आपके बारे में हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे, कभी बहुत प्यार जताना, कभी आपको स्पेशल फील कराना, कभी आपको सरप्राइजेस देने, प्यारे प्यारे कमेंट्स देने, कॉम्प्लीमेंट्स देने, पैम्पर करना, अटेंशन देना, आपके साथ घूमने फिरने के प्लान्स बनाने, मतलब आपको टाइम बहुत दिया है, केयर भी बहुत की है और आपको स्पेशल भी फील कराया है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि अचानक आपसे इनका सेपरेशन भी हो जाता है। कई दिनों तक ये गायब हो जाते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं, ना कॉल्स का रिप्लाई करते हैं, ना मैसेज देकर रिप्लाई देते हैं, हर तरीके से आपको फुल ऑन इग्नोर कर देते हैं। और कई बार तो ये ब्लॉक में ही सीधा डाल देते हैं और मर्जी से अनब्लॉक करके दोबारा लाइफ में आ जाते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि ऐसा कब तक होगा, मुझे खुद को बदलना है। तो अभी भी ना इनकी एनर्जी स्लो है, इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। एफर्ट्स लगाना चाहते हैं वो इस रिलेशन में, छोड़ना तो नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ उनका एक डिवाइन कनेक्शन है। क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ अपने रिलेशन में ना बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। शायद इनका भाग्य भी खुला है, इनकी किस्मत ने साथ देना शुरू किया है जब से आप इनके साथ जुड़े हो, आप इनकी लाइफ में जब से आए हो, इनका लक एनहांस हुआ है, इनका भाग्य खुला है। ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं और इन्होंने शायद आपको बताया नहीं होगा। बहुत कम लोगों के पार्टनर ने ही अपने पार्टनर से कहा होगा कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है। तो ये आपको इस वजह से भी याद कर रहे हैं।
आजकल इनको अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखकर जलन हो रही है जो कपल हैं। इनके अपने फ्रेंड्स में जो लोग मैरिड हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ, ये उनका सोशल मीडिया देखकर खुद में बहुत डिप्रेस, लोन, एंशियस और एक लूजर वाली फीलिंग में रहते हैं कि यार मैंने सब कुछ अपने पास होते हुए भी गवा दिया है। ना मेरे पास प्यार है, ना मेरे पास ट्रू रिलेशन है, ना मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे मैं मन की बात कह सकूं। तो वो ये सारी बातें सोच रहे हैं और खुद में ना बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं गाइस। ये पर्सन अगले महीने जब न्यू मून आएगा, न्यू मून होता है अमावस का जब दिन आएगा अगले महीने का, उसके आसपास ना बहुत ज़्यादा तड़पेंगे आपसे मिलने के लिए कि बस एक बार बात हो जाए, बस एक बार वो मुझे दिख जाए, बस एक बार तो हम लोग रिलेशन में दोबारा आ जाए। बहुत ज़्यादा इमोशंस इनको ओवरवेल्म्ड फील होंगे। ये पास्ट को याद करके नॉस्टैल्जिक भी फील करेंगे और इतने अकेले पड़ जाएंगे कि इनको ना दोस्त अच्छे लगेंगे, ना परिवार वाले अच्छे लगेंगे। दुनिया वालों की जैसे ये केयर करना ही छोड़ देंगे और अपने आइसोलेशन में रहकर अपने मी टाइम को, अपने पर्सनल स्पेस को, अपने सॉलिट्यूड को प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे कि बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये सिचुएशन इनके साथ अगले महीने बनेगी जब अमावस का टाइम नजदीक होगा। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि उस टाइम पर ये आपकी लाइफ में कमबैक भी कर सकते हैं, अचानक वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम इतना अकेला फील करेंगे कि इनको लगेगा कि यार बस मैं बहुत अकेला रह लिया, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए समाज और रीति रिवाज, भाड़ में गया धर्म जाति। शादी के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, शायद इसलिए दुखी हैं कि घर में किसी बड़े ने इनको अपनी जाति से बाहर किसी दूसरी जाति या धर्म में शादी करने से मना कर रखा है। आप दोनों का रिलीजन शायद अलग है या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। कोई एज का डिफरेंस भी हो सकता है कि ये आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं या फिर काफ़ी बड़े हैं उम्र में, ये भी हो सकता है। या फिर आप मैरिड अनमैरिड का कपल हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन शादीशुदा है, दूसरा कुंवारा है, बैचलर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन डिवोर्स्ड है या विडोअर है या विडोअर और दूसरा पर्सन सिंगल है, बैचलर है, ये भी हो सकता है। और बाकियों के लिए तो आप भी बैचलर हो, वो भी बैचलर है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ डिफरेंसेस तो हैं। ये डिफरेंस हो सकता है ओपिनियन का, थिंकिंग का, लाइक्स इंटरेस्ट डिसलाइक्स का, पसंद नापसंद का कोई अंतर है। शायद जो चीज़ें आपको करने में सही लगता है वो इनको गलत लगता है और जो चीज़ें इनकी नज़रों में सही हैं आपकी नज़रों में वो सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर ना अभी एक बिंदास एनर्जी में है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हो और आपको ना पता हो, मल्टीपल चॉइसेस हो इनके पास, ऑप्शंस हो इनके पास। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में शायद इनकी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि मुझे ये गुड लुकिंग, चार्मिंग, विटी और प्लेफुल और मुझे वेल्दी भी लग रहे हैं। इनके पास पैसा रुपया अच्छा हो सकता है या फिर इनके रूप सौंदर्य से लोग आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि ये फिजिकली इतने अट्रैक्टिव हैं, मैग्नेटिज्म है इनमें, वो आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण, जो दूसरे लोग इनकी तरफ आना चाहते हैं। या इनकी बातों में वो जादू है कि जब भी ये कुछ ऐसी बात करते हैं सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है और इनसे दोस्ती करने में, इनसे रिश्ता आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट दिखाता है। तो ये फिर उस मौके को जाने नहीं देते। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी इस एनर्जी में है, इसलिए वो नहीं आ रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। अब ये बात, ये सिचुएशन हर किसी से मैच नहीं करेगी, तो सभी लोग परेशान ना हो जाएं, ठीक है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव होती है, तो लाखों लोग देखते हैं, हजारों सुन रहे हैं। हर किसी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन पूरी रीडिंग मैच करे, सब कुछ आप ही के लिए है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
देन और क्या दिख रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में? गाइस, इस पर्सन के पास ना कुछ प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर, और ये पर्सन अपनी प्लानिंग आपके साथ बताना चाहते हैं। आपसे कुछ ओपिनियंस भी लेंगे, कुछ आपके सजेशंस भी मांग सकते हैं कि तुम बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, या तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। इस तरह के कुछ सवाल जवाब आने वाले दिनों में आपके साथ ये करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी सिर्फ अपने ही धुन में है, अपनी ही मस्ती में है। आजकल बहुत ज़्यादा दोस्तों को मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, प्यार व्यार के बारे में इतना सोच नहीं रहे। या तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन कभी टूटेगा ही नहीं, अगर अभी बात नहीं हो रही तो उनको लग रहा है हो जाएगी, कौन सा बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजकल ज़्यादा नहीं सोच रहे वो लव लाइफ को लेकर, घबराए हुए नहीं है, परेशान नहीं है, उदास नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है और उसको लग रहा है कि हम लोग पहले भी लड़ते थे, झगड़ते थे, और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि कितने कितने हफ्तों तक या महीनों तक बात नहीं होती थी, लेकिन जब दोबारा बात होती थी तो पुरानी बातें तुरंत भूल जाते थे, आप भी और वो भी। ये भी एक वजह है कि वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है और आप पर ट्रस्ट भी है। और भी यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और ये पर्सन नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, रात के समय। हो सकता है इनको भी रात को नींद नहीं आती हो टाइम से, शायद ये भी लेट नाइट जागकर रिलेशन, फ्यूचर, आपके साथ जो प्यार है, केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, उसके बारे में सोचते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि इस रिलेशन में जो छुपाया गया था उसे सच बताकर दोबारा शुरू किया जाए ये रिश्ता। और कई बार वो डर जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई सच बता दिया तो ऐसा ना हो कि आप उनको हमेशा के लिए लाइफ से निकाल दो। कोई पास्ट में इन्होंने आपके साथ ना धोखा किया है, ये मैं लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए बता रही हूँ कि कोई इन्होंने ऐसा धोखा किया है आपके साथ। धोखा कुछ भी हो सकता है कि जो वादा इन्होंने आपसे किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी या कराऊंगा, शायद इस वादे पर इन्होंने काम ही नहीं किया, या फिर ये थर्ड पार्टी में पकड़े गए, या फिर ये पर्सन अचानक आपको छोड़कर अपनी ही लाइफ में बिजी हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले से शादीशुदा थे और इन्होंने अपने मैरिज होने की जो बात है वो आपसे छुपाई रखी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते में, लेकिन बहुत टाइम के बाद इनको आपसे प्यार हुआ, रिलेशन की सेंसिटिविटी और सिंसेरिटी को ये समझने लगे कि आप कितना सीरियस हो, कितना ज़्यादा आप इस रिश्ते को अहमियत दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो। तो इन्होंने उस तरह का एफर्ट, उस तरह की सीरियसनेस दिखाई नहीं होगी अंदरूनी तौर पे, शायद ऊपर ऊपर से दिखाते रहे कि बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो फील करने में, उसको एक्सेप्ट करने में इन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया है। और कुछ लोगों का पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी के मुझे अलग अलग टैरो डेक में से क्लैरिटी मिली है कार्ड्स की। अभी ये चॉइसेस, ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, और डेफिनेटली गाइस कोई डिसीजन इनको लेना है, कोई फैसला इनको करना है जो ये कर नहीं पा रहे थे पहले, अब ये करना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड मिला है लास्ट में। ऐसा लग रहा है मुझे गाइस ये मैरिज की और कमिटमेंट की बात पर ही आपसे दूर हो गए थे, तो अब ये दोबारा उस बात को सोच रहे हैं। शायद इन्होंने पहले मैदान छोड़ दिया था, भाग गए थे कि उन्हें आपको कमिटमेंट ना देना पड़े, शादी ना करनी पड़े, या आपके ऐसे सवालों से ये भाग रहे होंगे जिसमें आप अक्सर इनको मैरिज, फ्यूचर, कमिटमेंट के बारे में पूछते थे। तो शायद अब ये रेडी हैं और आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं या आपको मैरिज का ऑफर दे सकते हैं।
जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, सिर्फ 5% लोगों के साथ होगा। और इतने सारे लोगों में 5% की एनर्जी मैरिज को लेकर आई है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 888 888 और वीडियो को देना लाइक।